केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। गुरुवार को 23,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी रही। अब तक 4,53,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। तो केदारनाथ में भक्तों का सैलाब। गुरुवार को 23,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। दर्शन के लिए लंबी लाइन लग रही है। अब तक 4,53,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। तो गुरुवार को 23,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। तो अब तक 4,53,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। नैनीताल में जमकर तेज बारिश हुई है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज बारिश से उफान पर नदी नाले। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनीताल में जमकर तेज बारिश हुई। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज बारिश से उफान पर नदी नाले। तो नैनीताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। वहीं पिछले कई दिनों से पड़ी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली। अल्मोड़ा में तेज बारिश के साथ मौसम बदला। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी। तो अल्मोड़ा की यह तस्वीर देखिए, जहां तेज बारिश के साथ मौसम बदला। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी। रामनगर में भी जमकर तेज बारिश हुई है। बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। आम और लीची की फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो रामनगर में जमकर तेज बारिश हुई है। बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। आम और लीची की फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं रुड़की में तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से उफान पर नाले। बारिश से नगर निगम की पोल खुली। तो रुड़की में भी तेज बारिश देखने को मिला और ऐसे में कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। और बारिश ने किस तरह से नगर निगम की पोल खोल दी। वहीं अलग अलग 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रामनगर, यमुना घाटी, नैनीताल, रुड़की की तस्वीर देखिए। उत्तरकाशी में झमाझम बारिश हुई तो ओलावृष्टि भी हुई है। अल्मोड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम बदला और यहाँ भी जमकर बारिश हुई। तो तीसरी तस्वीर रामनगर की, यहाँ भी मौसम बदला, झमाझम बारिश। यमुना घाटी की तस्वीर देखिए, इस तरीके से पानी का वेग दिखाई दिया, जिसमें एक दोपहिया वाहन भी फंसा। वहीं नैनीताल की तस्वीर, पिछले कई दिन से पड़ रही गर्मी की वजह से लोग परेशान, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। रुड़की की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी झमाझम बारिश हुई, लेकिन बारिश से नगर निगम की पोल खुल गई। देहरादून में एक तरफ लोगों को गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग जूस, ठंडा पेयजल का सहारा ले रहे हैं। वहीं चक्राता में मौसम का एक अलग तरह से रूप दिखाई दिया। तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस यहां दर्ज किया गया। मौसम को देखकर पर्यटकों में खुशी है। मौसम विभाग का मानना है कि चक्राता की ऊंचाई और आसपास के हरे भरे वातावरण के कारण यहाँ देहरादून की तुलना में ठंडक रहती है। और ऐसे में पर्यटकों को ये मौसम अच्छा भी लगता है। देहरादून में एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव का एक ऐसा रिफॉर्म है, ये जेपीसी सभी राज्यों में जाकर स्टेक होल्डर से बातचीत कर रिपोर्ट संसद को प्रेषित की जाए। अलग अलग चुनाव में पैसा ज्यादा खर्च होता है, एक साथ चुनाव होने से सभी को फायदा होगा। और वहीं जेपीसी के सदस्य अनिल बलूनी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोगों की क्या राय है, इसके लिए सभी वर्गों से बातचीत की जा रही है। महत्वपूर्ण देश के
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में कुछ पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले, ऐसे वहाँ का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को मिलने वाला है। और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है, वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी। एक देश में एक बार चुनाव होना चाहिए, इससे संसाधन भी बचेंगे, मैन पावर भी कम से कम खर्च होगी और बार बार जो आचार संहिता लगती है उसके कारण से अनेक विकास के कार्य जो बार बार प्रभावित होते हैं, रुकते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर्स हैं और ये तय किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, और सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए और सुनने के बाद में एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दी जाए। क्योंकि जब इतना बड़ा चुनाव का रिफॉर्म है तो प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि हमें पूरा व्यापक रूप से इसमें हमें सुनवाई करनी चाहिए। इसीलिए सभी राज्यों, बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों में जाने का कमेटी ने तय किया है। एक बहुत बड़ा चुनावी खर्चा बचेगा। उत्तराखंड में भी सभी स्टेक होल्डर से उनसे बातचीत हो रही है। इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी जाने वाले हैं। इससे पूर्व दिल्ली में भी जुडिशरी से जुड़े लोग, अन्य संगठनों से जुड़े लोग, लॉयर से, डॉक्टर से, तमाम लोगों से बातचीत करके और इस तरह से कि पूरे देश का उसमें पार्टिसिपेशन हो। देश में एक बार चुनाव कराने के लिए 4,50,000 करोड़ खर्च होते हैं। इसके अलावा 4,85,00,000 मतदाता हमारे देश में ऐसे हैं जो माइग्रेटेड हैं, जो कहीं काम करते हैं और फिर वो अपने गांव, शहर, कस्बों में वोट डालने आते हैं। आप सोचिए कि जब 2 बार किसी के लिए चुनाव होंगे, एक बार विधानसभा, एक बार लोकसभा, एक बार पंचायत, जब 3-3 बार लोगों को केवल वोट डालने आना पड़ेगा, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जब समय भी बर्बाद हो रहा होगा और पैसे की बर्बादी भी हो रही होगी। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के या जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनके अध्यक्ष पीपी चौधरी, जो राजस्थान के पाली से लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि 4,50,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। लेकिन जितनी बार अलग अलग प्रदेशों में चुनाव करवाए जाते हैं, उन पर खर्च पूरी तरह से अलग होता है।